हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट वोकैब के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके नेक्स्ट फोर्थ के में एग्ज़ाम के लिए, लाइक IBPS क्लर्क के लिए, IBPS बैंक PO के लिए और डेफिनेटली SSC CGL एग्ज़ाम के लिए, Tier 1 एंड Tier 2 दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वोकेबलरी है। तो ये वोकेबलरी कुछ मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से ली है और कुछ मैंने टॉप न्यूज़पेपर में से ली है, जो कि जैसे कि द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, उसी में से काफ़ी सारी वोकेबलरी आती है। और वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश पेपर को निकालने में, क्योंकि वोकेबलरी हर जगह यूज़ होती है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो। क्लोज टेस्ट पूरा का पूरा आपका वोकेबलरी पे बेस्ड होता है। डबल फिलर्स, सिंगल फिलर्स आते हैं आपके SSC CGL में, डबल फिलर्स आते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में। तो उसके लिए भी ये वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और यदि टाइम परमिट करता है तो कई बार इस वीडियो को देखिए, और आप बार बार इस वीडियो को देखते हैं तो आप सारे वर्ड्स इसको डेफिनेटली ग्रेस्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है मर्की, MURKY। ठीक है, मर्की के दो मतलब होते हैं, और मर्की का जो मेन मतलब है वो है संदेहास्पद, यानी डाउटफुल। कोई भी चीज़ जो डाउटफुल है उसको हम बोलते हैं मर्की। जैसे यहाँ फोटो दिया हुआ है मैंने, मर्की स्कीम्स, जैसे मर्की स्कीम्स होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग होती हैं, उसमें से ज़्यादातर फ्रॉड होती हैं, पॉन्जी स्कीम्स जिनको बोलते हैं। तो उनको आप मर्की स्कीम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो डाउटफुल रहती है, उनका फ्यूचर, उनका इनकम पोटेंशियल सब कुछ डाउटफुल रहता है। ठीक है, तो ये है मर्की का मतलब, संदेहास्पद, और ये एक एडजेक्टिव है। और इसका एक मतलब और होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऑल्सो मीन्स डार्क एंड ग्लूमी। बहुत ज़्यादा डार्क कोई चीज़ है या दुख भरी कोई चीज़ है, उसको भी हम बोलेंगे मर्की। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, जो चीज़ डाउटफुल है वो चीज़ क्वेश्चनेबल होगी। ठीक है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसकी जेन्युइननेस पर, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं मर्की। दूसरा देखिए, सस्पिशियस, सस्पेक्ट, डुबियस, डार्क, मिस्टीरियस, सीक्रेट, और इसका इनफॉर्मल एक होता है शेडी, इनफॉर्मल मीनिंग शेडी। और इसके एंटोनिम्स होंगे क्लीन, क्लियर, चीयरफुल। जैसे सैड है या ग्लूमी है तो उसका एंटोनिम होगा चीयरफुल। एविडेंट मतलब जो साफ दिखाई दे रहा है, जो क्लियर है, वो होगा एविडेंट, अपेरेंट। तो ये इसके सारे आपके एंटोनिम्स होंगे। और देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, आ गवर्नमेंट मिनिस्टर विद ए मर्की पास्ट, मतलब उनका पास्ट ऐसा है जो कि डाउटफुल है, जो कि जेन्युइन नहीं है। तो ये होता है मर्की का मतलब। ये नॉर्मली स्कीम्स के साथ बहुत यूज होता है। तो मर्की का मतलब है आपका संदेहास्पद या डाउटफुल, या आप बोल सकते हैं क्वेश्चनेबल या सस्पिशियस। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दूसरा वर्ड देखिए कैप्रीसियस। ये वर्ड बहुत आता है, कई एग्जाम्स में आ चुका है, पर्टिकुलरली SSC CGL एग्जाम में भी कई बार आ चुका है ये, और बैंकिंग में भी यूज़ होता है। कैप्रीसियस का मतलब है जो व्यक्ति अस्थिर है, जो व्यक्ति मनमौजी है, या जो व्यक्ति सनकी टाइप का है, उसको हम बोलेंगे कैप्रीसियस, जो कैप्रीज पर काम करता है। कैप्रीज हम बोलते हैं सनक को, जिसके ऊपर कोई सनक सवार हो गई और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। और कैप्रीज को हम, एक वर्ड और है उसके लिए इंग्लिश में, विम्स एंड फैंसीज। विम्स एंड फैंसीज बोलते हैं हम उसको। तो जो विम्स एंड फैंसीज पर काम करता है वो होता है कैप्रीसियस। और कैप्रीसियस के लिए एक वर्ड और है, फिकल। फिकल का मतलब भी है अस्थिर, फिकल माइंडेड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चित्र में देख सकते हैं आप, देखिए ये किस तरह की हरकतें कर रहा है। तो अपने मूड के अकॉर्डिंग ये हरकतें कर रहा है, और ये लड़की इसको बड़े आश्चर्य से देख रही है। तो इस तरह के व्यक्ति को हम बोलते हैं कैप्रीसियस। ठीक है, जो अनस्टेबल है, जो पूरी तरीके से मनमौजी है, जो सनकी है, उसको हम बोलते हैं कैप्रीसियस। और कैप्रीसियस एक एडजेक्टिव है। देखिए इसका मीनिंग मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, पर्सन के सेंस में इसका यूज होगा। इसका मतलब होगा गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। और थिंग के सेंस में इसका यूज, इसका मतलब होगा चेंजिंग अकॉर्डिंग टू नो डिजर्नेबल रूल्स, और अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल भी इसका एक सही सिनोनिम है, क्योंकि उसके बिहेवियर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसका एक बिहेवियर का एक सेट पैटर्न नहीं है। ठीक है, उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द कैप्रीज
और अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज। तो अनप्रेडिक्टेबल हुआ वो, ठीक है। तो आप इसके सिनोनिम्स देखिए, बहुत सारे मैंने सिनोनिम्स लिए हैं इसमें। जैसे मैंने अभी आपको फिकल का बताया है, फिकल का मतलब होता है अनस्टेबल। इस तरह के वर्ड जो एफ से स्टार्ट होते हैं ये भी काफ़ी कॉमनली आते हैं एग्जाम में। जैसे एक फिकल है, एक फीबल है। फीबल का मतलब होता है वीक या कमजोर, और एक है आपका फ्रेजाइल है, जिसका मतलब होता है ब्रेकेबल, फ्रेजाइल, FRAGILE, ठीक है। और एक होता है फ्रिबोलस, जिसका मतलब होता है सिली। तो ये काफ़ी सारे वर्ड मैंने फिकल के आपको बताए, मतलब एफ से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं वो बताए हैं। इनकॉन्स्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, इनकॉन्स्टेंट भी इसका हो सकता है। चेंजेबल, जो बार बार चेंज होता रहता है। वेरिएबल, ठीक है, वेरी करता है, जिसका बिहेवियर वेरी करता है। अनस्टेबल, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल ये जो वर्ड है ये मरकरी से आया है। मरकरी जो होता है उसको अगर आप हाथ पर रखेंगे तो वो हिलता रहता है, वो वॉलेटाइल रहता है, ठीक है, इसलिए इसका वर्ड है, इसके लिए ये वर्ड आया मर्क्यूरियल। तो मर्क्यूरियल वो हिलता रहता है और अस्थिर रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर अस्थिर के लिए मर्क्यूरियल वर्ड आ सकता है। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब भी अस्थिर होता है। वॉलेटाइल का मतलब है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जैसे शेयर मार्केट आपने सुना होगा, शेयर मार्केट के जो प्राइसेस होते हैं ऊपर नीचे आते रहते हैं, और काफ़ी कभी कभी बहुत हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है उसमें, ठीक है। तो वो मार्केट चेंज होती रहती है और वो बहुत रिस्की रहता है उसमें पैसा लगाना। तो वॉलेटाइल जो वर्ड है ये शेयर मार्केट में बहुत यूज़ होता है। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब अस्थिर है, ऊपर नीचे जाता रहता है। आर्बिट्रेरी का मतलब है मनमाना, अपने मन के हिसाब से जो काम करता है उसको हम बोलेंगे आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी डिसीजन मतलब मनमाना डिसीजन, ठीक है। फिटफुल, इनकंसिस्टेंट, इरेगुलर, वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग का मतलब भी वही है, जैसे पेंडुलम होता है हिलता रहता है, उसको हम बोलते हैं वैसिलेटिंग। और एक होता है इरेटिक, इरेटिक का मतलब भी इरेगुलर। तो देखिए कितने सारे वर्ड मैंने यहाँ पर दिए हैं, और सारे वर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका फिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ चुका है, और आपका मर्क्यूरियल इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे वर्ड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं। वैसिलेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इरेटिक। तो इस पूरी लिस्ट में ये जो जो वर्ड मैंने टिक मार्क किए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे तरीके से याद करिए। और इसका एंटोनिम क्या होगा? कैप्रिशियस का एंटोनिम होगा इसका प्रिडिक्टेबल या स्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसका एक सेट पैटर्न है उसके बिहेवियर का, और स्टेबल है वो। तो ये इसके होंगे एंटोनिम्स। अब आप देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, अ कैप्रिशियस क्लाइमेट मतलब अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट, ये इसका मतलब है अ कैप्रिशियस क्लाइमेट का। और दूसरा देखिए, अ कैप्रिशियस एंड ऑफन ब्रूटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही है। अ कैप्रिशियस एंड ऑफन ब्रूटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैप्रिशियस का मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा ये वर्ड कैप्रिशियस, जो कैप्रीस पर काम करता है, जो अपनी विम्स एंड फैंसीज पर काम करता है, जो मनमौजी है, जो सनकी है, जो पागल जैसा है, जो अस्थिर है, उसको हम बोलते हैं कैप्रिशियस। बहुत यूजफुल है ये वर्ड, इसको आप अच्छे तरीके से याद करिए। मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है, और ये वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी में रहेगा। और इसका इंग्लिश वर्जन आप देखना चाहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, जो साउथ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, वो डेफिनेटली इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। इस चैनल पर सारे वीडियो की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में अलग अलग जाकर आप डेफिनेटली उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे वीडियो देखिए, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ये नहीं कि एक या दो वीडियो देख लिया आपने और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। सारे वीडियो देखिए, करीब 140 के आसपास इस चैनल पर वीडियो है, सारे वीडियो देखिए। कॉमन एरर्स के भी हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के भी हैं, वन वर्ड के भी हैं, आपके पैराजम्बल के भी हैं। तो सारे वीडियो देखिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और हिंदी और इंग्लिश की अगर कोशिश कर सकते हैं आप, तो हिंदी और इंग्लिश के दोनों देखिए, उससे आपका एक लैंग्वेज पर कमांड बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अले। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आपने सुना होगा। अपीज करना किसी को, अपीजमेंट के बारे में आपने सुना होगा। जैसे एक वर्ड होता है माइनॉरिटी अपीजमेंट, जो माइनॉरिटी क्लास है हमारे इंडिया में, जैसे क्रिश्चियंस हैं या दूसरे पारसीज हैं, उनको संतुष्ट करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी अपीजमेंट। तो अले का वही मतलब है, अले का मतलब है अपीज करना या पेसिफाई करना या प्लेकेट करना, PLACATE, प्लेकेट, ठीक है।
तो ये सारे वर्ड हैं और इसका मतलब देखिए डिमिनिश और पुट एट रेस्ट, फियर, सस्पिशन, वरी और पेन, रिलीव और एलिविएट, पेन और हंगर। एलिविएट का मतलब भी वही होता है, एलिविएशन ऑफ पेन, पेन को कम करना, राहत देना, तो उसको हम बोलते हैं एलिविएट या रिलीव। और रिलीव जो है इसका नाउन फॉर्म है रिलीफ। डिमिनिश का मतलब, डिमिनिश और आपका ड्यूंडल, इनका मतलब होता है नीचे आना या कम होना। ठीक है, तो ये इसके आपके सिनोनिम्स हैं। और आप फोटो में देख सकते हैं ये किस तरह से हम एक व्यक्ति है, एक लेडी को अपीज कर रहा है, पेसिफाई कर रहा है, प्लेकेट कर रहा है, उनके गुस्से को या उनके दुख को शांत कर रहा है। तो इस पिक्चर के थ्रू आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। रिड्यूस, डिमिनिश, डिक्रीज, लेसन, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। ये लेसन नहीं है, पार्ट वाला जो लेसन होता है वो नहीं है, ये लेसन बोलेंगे इसको हम। एसुएज, ये बहुत आता है एग्जाम में। एसुएज का मतलब भी है अले या प्लेकेट या पेसिफाई। एलिविएट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। ईज करना, मिटिगेट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उन पे मैं खास तौर से ये टिक मार्क कर रहा हूँ। मॉलिफाई, टेक द एज ऑफ, ये इडियम है, टेक द एज ऑफ मतलब शांत करना, टेक द एज ऑफ। सॉफन, सूद, सूद ये दर्द के लिए यूज होता है। जैसे आपको कहीं पर दर्द हो रहा है तो कोई क्रीम अगर आप लगा लेते हैं तो उसका एक बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है। या म्यूजिक के लिए भी यूज होता है ये वर्ड। जैसे बहुत अच्छा सा आप म्यूजिक सुन रहे हैं, धीमी धीमी आवाज में उस म्यूजिक को सुन रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि इसका एक सूदिंग इफेक्ट है। पैलिएट और अबेट, अबेट ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। तो ये वर्ड जिन पर मैंने टिक मार्क किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको आप याद करिए। लेसन, असुएज मतलब पेसिफाई करना, ठीक है। मॉलिफाई बहुत अच्छा वर्ड है। और आपका अबेट। और इस वर्ड के एंटोनिम होंगे एग्रावेट और वर्सन। एग्रावेट का मतलब क्या है, किसी सिचुएशन को बद से बदतर करना, मतलब पहले ही वो बुरी है अब उसको और बुरा करना और बेकार करना, उसको हम बोलते हैं एग्रावेट। ये एग्रावेशन इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा। या वर्स का मतलब है बेकार और उसको और बेकार करना, वर्सन करना उसको, ठीक है। तो ये इसके आपके एंटोनिम हो जाएंगे। अब आप देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। द रिपोर्ट अटेम्प्टेड टू एजुकेट द पब्लिक एंड अले फियर्स, मतलब उस रिपोर्ट का पर्पस ये था कि पब्लिक को एजुकेट किया जाए और जो एप्रीहेंशंस हैं, जो नर्वसनेस है, जो पब्लिक के माइंड में जो डर है उसको दूर भगाया जाए, उसको शांत किया जाए। सम स्टेल एप्पल्स पार्टली अलेड आर हंगर ड्यूरिंग आर जर्नी, मतलब हमारी जर्नी के दौरान कुछ जो बासी जो एप्पल्स थे, जो सेब थे, उनने हमारी भूख को शांत किया। तो ये इसका मतलब है। तो अले का मतलब होगा पेसिफाई या प्लेकेट या कम करना, इसको आप याद रखिए, बहुत अच्छा वर्ड है। और सारे वर्ड वोकैब सीरीज का ये 10th वीडियो है। इस वोकैब सीरीज के सारे वीडियो आप देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत हेल्प मिलेगी। ग्रेटिंग, यदि आप आवाज के सेंस में यूज करना चाहते हैं, साउंड के सेंस में इसका यूज करना चाहते हैं, तो ग्रेटिंग का मतलब होता है कर्कश आवाज, मतलब जो आपको इरिटेट कर दे, आपको एनॉय कर दे, उसको हम बोलते हैं कर्कश, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है साउंडिंग हार्श और अनप्लीजेंट, ऐसी आवाज जो बहुत कर्कश है, बहुत कड़ी है और बहुत बेकार लगती है। तो यहां पर आप ये डायग्राम के थ्रू इसको याद रख सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स देखिए, इरिटेटिंग जो आपको इरिटेट कर देती है, एनॉइंग, ठीक है। एनॉय का मतलब भी होता है इरिटेट करना। इनफ्यूरिएटिंग, इनफ्यूरिएट का मतलब क्या होता है, इनफ्यूरिएट का मतलब होता है बहुत तेज गुस्सा आना। जैसे ही वॉज इन्फ्यूरिएटेड, मतलब वो गुस्से में लाल पीला हो गया। तो बहुत तेज जब गुस्सा आती है किसी व्यक्ति को, उसको हम बोलते हैं इन्फ्यूरिएटेड। डिसप्लीजिंग, मैडनिंग, बहुत अच्छा वर्ड है ये। और ये भी बहुत अच्छा वर्ड है एग्जैस्परेट, ये मैं लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी कई बार बता चुका हूं। एग्जैस्परेट, एग्जैस्परेट का मतलब है इरिटेट करना। गैलिंग और इर्कसम, इर्कसम, इर्क का मतलब होता है चिड़चिड़ाहट, जिससे आपको चिड़चिड़ाहट आए उसको हम बोलेंगे इर्कसम। और एक वर्ड और मैं बता रहा हूं आपका, बॉदरसम, BOTHERSOME, बॉदरसम।
रैंकलिंग, ये वैक्सेसियस, ठीक है, वैक्सेशंस का मतलब भी चिढ़ना होता है, रैंकलिंग, बहुत अच्छे वर्ड है ये। और इसका आपका एंटोनिम होगा सूदिंग और प्लीजेंट, ये इसके एंटोनिम होंगे। अब आप देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। हर हाई ग्रेटिंग वॉइस डिस्टर्ब्ड मी, उसकी जो हाई ग्रेटिंग वॉइस थी, जो एनोइंग वॉइस थी, उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। दूसरा देखिए, हिज ग्रेटिंग कन्फ्रंटेशन पर्सनैलिटी मेक्स हिम अनलाइकेबल, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो कर्कश आवाज में दूसरों से लड़ाई लड़ता रहता है, शांत नहीं बैठता, और वो चीज़ उसको अनलाइकेबल बना देती है। तो ये इसका मतलब है ग्रेटिंग का। ग्रेटिंग का मतलब है हार्श और अनप्लीजेंट, एनोइंग और इरिटेटिंग। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे, और मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है। इस पिक्चर को लिंक करिए अपने दिमाग में, और अपने दिमाग में हमेशा रखिए इस पिक्चर को, इससे आप ये वर्ड कभी भी भूलेंगे नहीं। और इस वीडियो ट्यूटोरियल को 2 या 3 बार देखते हैं आप, तो ये सारे वर्ड आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मोराटोरियम। ये आपका एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो सकता है एग्जाम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह भी आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में आ सकता है ये। मोराटोरियम का मतलब है किसी काम पर, किसी एक्शन पर, किसी एक्टिविटी पर टेम्परेरी रोक लगा देना, या टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। टेम्परेरी प्रोहिबिशन और सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी, ये मीनिंग इसका देखिए दिया हुआ है। और ये हैं इसके सिनोनिम्स, इसमें से काफ़ी सारे सिनोनिम्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे एम्बार्गो। एम्बार्गो को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें बार दिया हुआ है बीच में, बार, बार का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है। एम्बार्गो को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, बैन लगाना, प्रोहिबिशन, सस्पेंशन इसका सही मीनिंग है, क्योंकि टेम्परेरी प्रोहिबिशन के लिए हम बोलते हैं मोराटोरियम। पोस्टपोनमेंट, स्टे, जैसे किसी ऑर्डर पे हम स्टे लगा देते हैं। एडजर्नमेंट, स्थगित कर दिया। डेफरल, डिफरमेंट, डिले, हायटस, रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब ऐसे रिलीफ होता है, राहत मिलना, उसको हम बोलते हैं रिस्पाइट। स्टैंड स्टिल, फ्रीज, हॉल्ट एंड स्टॉपेज। तो इसमें से एम्बार्गो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आपका डिफरल या डिफरमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इन सारे वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से याद करिए और ये वर्ड डेफिनेटली बहुत ही यूजफुल है, मोराटोरियम। और इसका एंटोनिम होगा आपका अप्रूवल और सैंक्शन। अ टेम्परेरी मोराटोरियम ऑन ऑल न्यूक्लियर टेस्टिंग, सभी तरह की न्यूक्लियर टेस्टिंग पर एक टेम्परेरी सस्पेंशन लगा दिया गया है, उसके लिए सेंटेंस यूज हुआ है। और दूसरा देखिए, अ मोराटोरियम ऑन द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स के यूज पर एक टेम्परेरी बैन लगा दिया गया है। और आप पिक्चर में देख सकते हैं मोराटोरियम नाउ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉइल। देखिए इसको नाउन की तरह भी यूज करते हैं। फॉइल जो एल्युमिनियम फॉइल होता है, जिसको हम सिल्वर फॉइल बोलते हैं, जो खाना होता है, जो फूड होता है, उसको लपेटने के काम में आता है, वो नाउन फॉर्म है। लेकिन वर्ब की फॉर्म में इसका यूज होता है कि किसी ग्रोह वगैरह को कोई काम करने से रोकना, उसको बस्ट कर देना। देखिए जैसे आप ये चित्र देख सकते हैं, एक पुलिस ने एक ग्रोह को पकड़ लिया है, उसको बस्ट कर दिया है और उसको फॉइल कर दिया। उनका जो अटेम्प्ट था चोरी करने का, डकैती डालने का, उसको उन्होंने फॉइल कर दिया है, मतलब सफल होने से रोक दिया है। ये इसका मतलब है फॉइल। प्रिवेंट समथिंग कंसिडर्ड रॉन्ग और अनडिजायरेबल फ्रॉम सक्सीडिंग, मतलब प्रिवेंट फ्रॉम सक्सीडिंग मतलब ऐसी चीज को सफल होने से रोकना जो रॉन्ग है या अनडिजायरेबल है, जो गलत है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉइल। तो इसमें ईडी लगेगा, यदि आप इसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो फॉइल्ड आप बोलेंगे इसको। तो इसके आप सिनोनिम्स देखिए। थ्वाट का मतलब होता है डिस्करेज करना, एक्चुअली थ्वाट, ये भी वर्ड बहुत कई एग्जाम्स में आ चुका है। फ्रस्ट्रेट, काउंटर, अपोज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। बल्क, डिसअपॉइंट, इम्पीड का मतलब होता है बाधा डालना या रोकना, इम्पीड, ठीक है।
और इसका नाउन फॉर्म होता है इम्पेडिमेंट। इसका नाउन फॉर्म होता है इम्पेडिमेंट, यानी रुकावट, यानी रोड़ा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट, इसका नाउन फॉर्म होगा ऑब्स्ट्रक्शंस। हैम्पर, हैम्पर ये भी वर्ब फॉर्म है, हैम्पर करना। उसने मेरी प्रोग्रेस को हैम्पर कर दिया, या मेरी कमजोरियों ने मेरी प्रोग्रेस को हैम्पर कर दिया, ये होता है हैम्पर। डैश, स्मैश, डीरेल। डीरेल का मतलब होता है जब ट्रेन पटरी पर से उतर जाती है, उसको हम बोलते हैं डीरेल, ये भी एक अच्छा वर्ड है। स्कॉच, क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को या वस्तु को पंगु बना देना, उसको अपाहिज कर देना, यानी उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, वो इसका सही मीनिंग है क्रिपल। ठीक है, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको भी हम क्रिपल बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका स्नूकर और हिंडर। तो इसमें थ्वाट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्करेज होता है इसका मतलब थ्वाट। बल्क एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्पीड। और हैम्पर, ये पर्टिकुलरली एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन सभी बैंकिंग एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। और इसके एंटोनिम्स देखिए, एड, अलाउ, फैसिलिटेट और अबैट। देखिए अबैट का मतलब क्या है, सपोर्ट करना, अबैट, इसको आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अबैट। ठीक है, और फैसिलिटेट करना मतलब सहयोग देना, किसी चीज को सरल बनाना, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, अ ब्रेव पुलिस वुमेन फॉइल्ड द आर्म रॉबरी। एक आर्म रॉबरी जो होने वाली थी, उसको एक बहादुर पुलिस अधिकारी ने फॉइल्ड कर दिया, उसको असफल कर दिया। तो ये इसका मतलब है, फॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद रखिए। कास्टिगेट, कास्टिगेट का मतलब है डांटना या फटकारना। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक शायद एक टीचर है जो एक स्टूडेंट से बोल रही है कि शेम ऑन यू, डांट रही है उसको, तो उसको हम बोलते हैं कास्टिगेट करना। देखिए ये फोटो में आप देखिए, कास्टिगेट करना, फटकारना या डांटना। तो डांटने के लिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका रेप्रीमांड, बहुत अच्छा वर्ड है रेप्रीमांड। रिव्यूक, डांटना, एडमोनिश, चेस्टाइज, चाइड, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, आता रहता है ये एग्जाम में। चाइड माने डांटना, रेप्रीमांड मतलब डांटना। अपब्रेड, और ये एक फ्रेज है, टेक टू टास्क। ठीक है, इसको आप याद रखिए, टेकिंग टू टास्क या टेक टू टास्क, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। बिरेट करना का मतलब होगा उसको, उसके रेट को गिराना, उसको नीचा दिखाना, बिरेट। रिमॉन्स्ट्रेट विद, ठीक है। स्कोल्ड, ये तो एक कॉमन वर्ड है। रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब भी होता है धिक्कारना या डांटना या फटकारना, रिप्रोच। रिप्रूव, पुलअप, ये एक फ्रेज है, पुलअप का मतलब है डांटना। पुल्ड अप, आई वॉज पुल्ड अप फॉर माई मिस्टेक, ठीक है, आई वॉज पुल्ड अप फॉर माई मिस्टेक मतलब आई वॉज स्कोल्डेड फॉर माई मिस्टेक। लेम्बास्ट, ये भी एक अच्छा वर्ड है। और रीड समवन द राइट एक्ट, ये इडियम है, रीड समवन द राइट एक्ट। गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड, ये बहुत आता है एग्जाम में, ये इडियम है। आई विल गिव हिम, आई विल गो एंड गिव हिम माई पीस ऑफ माइंड, मतलब मैं उसको डांटूंगा। हॉल ओवर द कोल्स, डांटना। क्रिटिसाइज और सेंसर, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं इसमें, इसको बार बार आप पढ़िए, बार बार आप देखिए, ये सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। इसमें आपका 4 या 5 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रेप्रीमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, अपग्रेड इंपॉर्टेंट है, रिप्रोच इंपॉर्टेंट है आपका, रिमॉन्स्ट्रेट, ये डेमोन्स्ट्रेट से कंफ्यूज मत होइए इसको, ये रिमॉन्स्ट्रेट है, इसका मतलब है डांटना। और इसके एंटोनिम होंगे आपके अप्रिशिएट, प्रेज और ऑनर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसका, ही वॉज कास्टिगेटेड फॉर सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट ना करने के लिए उसको फटकार लगाई गई, उसको डांटा गया। तो ये है कास्टिगेट का मतलब, कास्टिगेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बिगाइलिंग।
बिगाइल का मतलब होता है किसी को ठग लेना, एक आकर्षण में बांध कर किसी को ठग लेना, किसी को उल्लू बना देना, उसका जो सामान है, उसका पैसा है, उसका हड़प लेना, इस तरह से इसका मतलब होता है बिगाइल। ठीक है, तो बिगाइलिंग का मतलब होगा मोहक किंतु ठगी से भरा हुआ। एक व्यक्ति है, देखिए जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, एक सुंदर महिला है, एक लड़की है, उसको उल्लू बना रही है, वो उस तरफ उसका ध्यान आकर्षित करा रही है और एक तरफ उसका कुछ पैसा वैसा छीन रही है। तो इस तरह से ये बहुत इंडिकेटिव पिक्चर है, बहुत अच्छा पिक्चर है, इसके थ्रू आप इसको लिंक करके आप याद रख सकते हैं। तो बिगाइल का मतलब होता है ठगना या उल्लू बनाना, और बिगाइलिंग का मतलब है अट्रैक्टिव इन द रॉन्ग वे। तो मोहक किंतु ठगी से भरा हुआ, ये इसका मतलब है बिगाइलिंग। चार्म और इंचेंट, चार्म और इंचेंट समवन ऑफन इन ए डिसेप्टिव वे। चार्म और इंचेंट समवन ऑफन इन ए डिसेप्टिव वे। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखे से भरा हुआ, ठगी से भरा हुआ, तो उसको हम बोलेंगे बिगाइलिंग। आप सिनोनिम्स देखिए इसके, चार्म, अट्रैक्ट, इंचेंट, इंट्रेंस, विन ओवर, मतलब उसको उसका मन जीत लेना, विन ओवर। डेजल, स्पेल बाइंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई वॉज स्पेल बाउंड बाय हिज परफॉर्मेंस, मतलब मैं उसकी परफॉर्मेंस से स्पेल बाउंड हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। ठीक है। बिबिच, बिबिच का मतलब ये काला जादू करना, ठगना, उसको हम बोलते हैं बिबिच। कैप्टिवेट, आकर्षित करना। बू, WOO, बू, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। बू यानी आकर्षित करना या किसी को पटा लेना। शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलूं तो पटा लिया उसने मुझे, तो वू का मतलब होता है पटाना। ब्लाइंड, हिप्नोटाइज, मैस्मराइज, मैस्मराइज का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना। ठीक है। और सिड्यूस का क्या मतलब है? सेडक्शन। सिड्यूस का मतलब है मतलब उसको उसको अगर मैं बोलूं तो कि अट्रैक्ट कर लेना थोड़ा सा रॉन्ग वे में, उसको सेक्स के लिए राजी करना किसी को, उसको हम बोलते हैं सेडक्शन। तो सिड्यूस इसका मतलब होगा। टेम्प्ट, ललचाना। टेम्प्ट का मतलब होगा ललचाना। लीड ऑन, ल्यूर, ल्यूर का मतलब भी होता है लालच देना उसको। तो मैंने इन सभी वर्ड्स के बिल्कुल सही सही मीनिंग आपको बताए हैं। बीबिच का मतलब काला जादू करना, स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध करना। हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज मतलब क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? हिप्नोटाइज, मंत्रमुग्ध कर देना या उसको उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खो जाना, उसको हम बोलते हैं हिप्नोटाइज, और उससे कोई भी काम करा लेना। मैस्मराइज, मैस्मराइज अच्छा वर्ड है, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। और सेडक्शन सेंसुअल सेंस में यूज होता है, मैंने अभी बताया है। इंट्रैप, अपने जाल में फंसा लेना, इंट्रैप। और इंस्नेयर, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इंस्नेयर। और इंटाइस, इंटाइस का मतलब लालच देना, उसको उसको परसुएड कर लेना, उसको उसको पूरी तरीके से ठग लेना, इंटाइस। तो बहुत सारे मैंने वर्ड आपको बताए हैं। और रिपल्स और डिसइंचेंट, ये इसके होंगे एंटोनिम्स। रिपल्स मतलब आकर्षण का उल्टा है ये रिपल्स वर्ड, रिपल्सिव। ठीक है, जिस जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते उसको हम बोलते हैं रिपल्सिव, ये है रिपल्स। ही बिगाइल्ड द वोटर्स विद हिज गुड लुक्स, उसने अपने गुड लुक से वोटर्स को आकर्षित कर लिया, ये इसका मतलब है। ही बिगाइल्ड द वोटर्स विद हिज गुड लुक्स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड याद हो गया होगा और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल को अगर आप पूरा देखते हैं तो करीब 150 वर्ड आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, और सारे के सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं और सारे एग्जाम में आते रहते हैं। इम्बार्क, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इम्बार्क का मतलब होता है, इसके बाद ऑन आता है, इम्बार्क ऑन, आई एम इम्बार्किंग ऑन ए जर्नी। तो लेकिन इम्बार्क का मतलब होता है किसी काम में लगना या किसी काम की शुरुआत करना। और बोर्ड पर जाना या जहाज में चढ़ के किसी यात्रा पर जाना, उसके लिए भी हम इम्बार्क यूज करते हैं। बिगिन अ कोर्स ऑफ एक्शन, ये इसका मतलब है। और यहां पर देखिए बहुत सारे मैंने सिनोनिम्स दिए। कमेंस, बहुत फॉर्मल वर्ड है, याद करना। अंडरटेक, सेट अबाउट, टेक अप, एंटर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स होंगे एंड और टर्मिनेट। शी इम्बार्क ऑन ए न्यू
करियर, वो एक नया उसने एक करियर स्टार्ट किया, उसके लिए ये सेंटेंस है। लास्ट वर्ड देखिए प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट का मतलब है किसी काम को लंबा खींच देना, उस प्रोसेस को लंबा कर देना, प्रोट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट, ठीक है, दीर्घ कर देना उसको, प्रोलॉन्ग और डिले द प्रोसेस, किसी प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर देना। ये यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। हाउ टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फ्रेश हर्ब्स, प्रोलॉन्ग, एक्सटेंड, स्पिन आउट, ये एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है, स्पिन आउट और स्ट्रेच आउट। और जब हम छोटा करते हैं किसी चीज को तो उसको हम बोलते हैं शॉर्टन या कर्टेल। He had certainly taken his time even protecting the process. प्रोसेस को हालांकि उसने लंबा कर किया, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी सारा टाइम खर्च किया, काफ़ी सारा टाइम उसमें लिया। तो ये इसका मतलब है प्रोटेक्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 10 वर्ड अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। और एक बार इन 10 वर्ड को फिर से देखते हैं। प्रोट्रैक्ट का मतलब है प्रोलॉन्ग करना, एम्बार्क का मतलब है किसी काम में लगना या जर्नी पर निकलना, बिगाइलिंग का मतलब है किसी को अट्रैक्ट करना, कास्टिगेट का मतलब है फटकारना या डांटना, फॉइल का मतलब है किसी को विफल कर देना, किसी की योजना को विफल कर देना, मॉराटोरियम का मतलब है किसी कार्य पर एक टेम्परेरी रोक लगा देना, एक सस्पेंड कर देना उसको, ग्रेटिंग का मतलब है कर्कश या इरिटेटिंग, अले का मतलब है पैसिफाई या शांत करना, कैप्रिशियस का मतलब है मनमौजी, और मर्की का मतलब है संदेहास्पद। तो ये 10 वर्ड मैंने इस वीडियो ट्यूटोरियल में लिए हैं और इसके थ्रू आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं कुछ लास्ट वर्ड्स को, और कुछ वर्ड इसके भी हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं। अरेन का मतलब क्या है? अरेन का मतलब है प्रोसिक्यूट। यहां पर ये आंसर दिया हुआ है इसका, अरेन का मतलब है प्रोसिक्यूट। प्रोट्रैक्ट, इसका आंसर आपको 2 नंबर पर मिल जाएगा। इसका आंसर ये है प्रोलॉन्ग या एक्सटेंड। अनकूथ का मतलब है अनकल्चर्ड। एम्बार्क का मतलब है 4th नंबर पर इसका आपका आंसर मिल जाएगा अंडरटेक करना, किसी जर्नी को स्टार्ट करना। डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब है डिसमिस करना या किसी चीज को डिसमिस करना। सोपोरिफिक, सोपोरिफिक का मतलब होगा जिसको देखकर, जिसको सूंघ कर आपको नींद आ जाए, उसको हम बोलते हैं सोपोरिफिक। तो इसका होगा ओपिएट। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है जो चीज इर्रेगुलर है। एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव करना, जो चीज बेकार है, जो चीज बेकार होती जा रही है उसमें इंप्रूवमेंट लाना, उसको हम बोलते हैं एमिलियोरेट। एल्यूट का क्या मतलब है? एल्यूट का मतलब होता है हिंट, संकेत करना या ब्रीफली मेंशन करना। और बीरेफ्ट का मतलब होगा आपका डिप्राइव, वंचित करना, किसी व्यक्ति को किसी चीज से वंचित करना। तो ये है रिवीजन का पार्ट 1। अब आप देखिए पार्ट 2। बिगाइल, बिगाइल का क्या मतलब होगा? हिप्नोटाइज कर देना, किसी को आकर्षित करना। कास्टिगेट, कास्टिगेट का क्या मतलब है? कास्टिगेट का मतलब है आपका किसी को बुराई करना या किसी को डांटना। तो इसका होगा आपका रेप्रीमांड। इफेमेरल, जो चीज इफेमेरल होती है वो ट्रांजिएंट होती है, यानी टेम्परेरी होती है। रैम्पेंट, रैम्पेंट जो सब जगह फैला हुआ है उसको हम बोलेंगे वाइड स्प्रेड, ठीक है। और वाइड स्प्रेड का एंटोनिम होगा आपका कन्फाइंड या लिमिटेड। मोराटोरियम, इसका होगा आपका सस्पेंडेड, सस्पेंशन। और इक्विवोकल, अनक्लियर। डर्थ, डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। एम्पल यानी सफिशिएंट या प्लेंटीफुल। अंडरमाइन यानी वीकन, कमजोर करना। और वाउंटी का मतलब होता है रिवॉर्ड।
तो ये आपका रिवीजन भी हो गया, और इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू आपने आराम से इन वर्ड्स को यदि आप करते हैं तो आराम से 100 से 150 वर्ड आप आराम से इसमें कवर कर सकते हैं, और सारे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं और सारे ये एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है आपके एग्जाम के लिए और आपकी सक्सेस के लिए, तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो। और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, और फर्दर आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और क्या रेक्टिफिकेशन चाहते हैं, तो मैं वो इसको इम्प्रूव करके आपको दूंगा। तो यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं और यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं, और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी तरीके के हाई क्वालिटी वीडियो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आपको जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी और आप अपने पेरेंट्स का, अपने देश और समाज का नाम रोशन कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। ये हमारी कुछ लिंक्स हैं, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर ये फेसबुक की लिंक है, ये एक इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है जो फेसबुक पर बनाया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, नीचे इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। ये यूट्यूब का वीडियो लिंक है, यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसका लिंक है, उसको आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप फॉलो मुझे कर सकते हैं ट्विटर पर, लिंक्डइन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9893719933, और ये मेरा ईमेल आईडी है। तो इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप जुड़िए, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।